लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मुक्षो सपदि अर्पदे प्राप्तये प्रस्थितस्य। आज हम सम्मत 2081 के वर्षफल के प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे। कलयुग के 5124 वर्ष पूरे होकर 25वां वर्ष प्रवेश होगा। महाराज विक्रमादित्य के सम्मत का 2081वां वर्ष प्रारंभ होगा। वर्षफल की गणना हम दो आधार पर करते हैं। प्रतिपदा, जिस दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा प्रारंभ होती है, ठीक उस समय के लग्न से। सूर्य मेष राशि पर जब प्रवेश करता है उसके लग्न से। प्रथम लग्न जब चैत्र शुक्ला प्रतिपदा होगी 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:54 पर, उस समय धनु लग्न में वर्ष प्रवेश होगा। सूर्य मेष राशि में तुला लग्न में प्रवेश करेगा जब मिथुन राशि पर चंद्रमा होगा। दोनों का आपस में सामंजस्य बिठाया। राजा रसेश नीरशेष मंगल है, रसेश गुरु है, मेघेश और दुर्गेश शुक्र है, धनेश चंद्रमा है। धनेश चंद्रमा की दोनों कुंडलियों में स्थिति अच्छी है। वर्ष में धन का अभाव नहीं आएगा। देश में आर्थिक अभाव की स्थिति नहीं बनेगी। शुक्र मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारी सुरक्षा, हमारी सेना को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है वर्ष में। लेकिन अगर फल की चिंतन किया जाए तो वर्ष फल मध्यम फलदायी है। मध्य भारत में प्रारंभ में कुछ नुकसान होगा, 6 माह बाद वह कम हो जाएगा। अगस्त 2024 के बाद पश्चिम भारत में भी कुछ नुकसान या दुर्घटनाओं की संभावना है। लग्नेश की स्थिति देखते हुए, शुक्र का वर्चस्व देखते हुए स्त्री वर्ग की प्रमुखता बढ़ेगी, यह भी कहा जा सकता है। सत्ता का विरोध बढ़ेगा, यह भी निश्चित है। मध्य भारत में हानि के साथ साथ कुछ विचित्र घटनाएं भी हो सकती है। कोई बड़ा राजनेता अपना पद त्याग कर सकता है। 2 बड़े हमले हो सकते हैं जिन्हें राजनीतिक हमला कहा जाए, या किसी बड़े नेता के निधन की भी संभावना है। शुक्र की स्थिति दर्शाती है दशमेश की जो संपूर्ण स्थिति का यदि हम आंकलन करें तो आय से अधिक व्यय की स्थिति बन रही है। लगता है रुपए की कीमत फिर घटेगी, विदेशी कर्ज फिर बढ़ेगा, महंगाई भी निरंतर बढ़ेगी। कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक महंगाई बढ़ने की संभावना है, लेकिन रस की सामग्री पर महंगाई अधिक नहीं होने की स्थिति बनेगी। गरीब वर्ग का प्रतिनिधि शनि है, शनि मंगल से पीड़ित है। दोनों ही कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि शनि कुंभ राशि पर है, पर वहाँ उसका शत्रु मंगल आकर बैठा है। ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो मेहनत करता है, भूमि पर पसीना बहाता है, उसकी आय नहीं बढ़ेगी, वह परेशान रहेगा। इसके साथ ही राशियों की स्थिति देखी जाए तो मेष, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि वालों को औसतन अच्छा लाभ इस वर्ष में मिलने की उम्मीद है। एक बड़ी आश्चर्य और गणना की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 वर्ष बाद इस सम्मत में कांग्रेस की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। लगभग आधा सम्मत निकलने के बाद आपको लगेगा एक नए जीवन का संचार कांग्रेस में हो सकता है और वह भाजपा को चुनौती देने की स्थिति की ओर भी बढ़ सकती है। भाजपा का प्रभाव बना रहेगा, उसके नेतृत्व में मजबूत स्थिति बनी रहेगी और लोकसभा चुनाव भी पूरी तरह अपेक्षित रूप से उसके पक्ष में रहने की संभावना है।
लेकिन जो अपेक्षाएं की जा रही है वो 100% उतरे इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि दशम स्थान में केतु की स्थिति है और चंद्रमा भी शत्रु राशि में गया हुआ है। यानी जनमत की आंतरिक स्थिति का आकलन पूर्व से नहीं किया जा सकता। इस तरह संवत 2081 में मोटे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। वर्षा की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन संतुलित वर्षा नहीं कही जा सकती। गत वर्ष में जैसे वर्षा से काफ़ी समय इंतज़ार या काफ़ी समय तक निरंतरता का जो दृश्य देखा गया, उसकी स्थिति बन सकती है। लेकिन इस वर्ष कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा की स्थिति भी बन सकती है और लोगों को जल की समस्या आ सकती है। इसके साथ ही यदि अन्य विषयों पर हम चिंतन करें तो जो अमीर वर्ग है, जो ज़्यादा उच्च व्यापारी वर्ग है या समृद्धशाली वर्ग है, उसका पैसा और अधिक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ चढ़ कर रहेगी। गुरु अच्छी स्थिति में है, इसलिए हम जिसे सनातन या जो धर्म, हिंदू धर्म जो भी हम समझें, उसकी स्थिति निरंतर मजबूत रहेगी। लेकिन उसमें गुरु के साथ बुध भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। दोनों मेष राशि में है। एक कुंडली में गुरु बुध की युति हुई है, एक में गुरु सूर्य की युति हुई है। ऐसी स्थिति में कई बार प्रश्न भी उठते रहेंगे, यानी कुछ धार्मिक बिंदुओं को लेकर चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति सुखद रहेगी। शिक्षा की स्थिति बढ़ेगी, देश में शिक्षा और शिक्षा केंद्रों का विस्तार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 2081 संवत के प्रमुख बिंदुओं की हमने चर्चा की है। उसमें कुछ राशियां भी हमने बताई हैं जिन राशि वालों को विशेष लाभ की संभावना है। धन्यवाद। जय